एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आलोक वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन और मस्त होने वाली है। क्यों होने वाली है ऐसा? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन में हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपकी बोर्ड परीक्षा बिल्कुल लगी हुई है और लिटरेचर हो या फिर ग्रामर हो, किसी भी पोर्शन में आप जाएंगे तो पंक्चुएशन का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। क्यों अहम हो जाता है? यदि आप सही से पंक्चुएशन मार्क को नहीं लगाएंगे तो जो चेक करने वाला होता है ना, वो गलत काट देता है, क्योंकि मालूम नहीं चलता कि बातें किन भाव से कही गई है। ठीक है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको पंक्चुएशन मार्क्स अच्छे से आने चाहिए और वाक्यों को भी अच्छे से समझना चाहिए कि वाक्य किस टाइप का है। देखिए, हम बोलचाल में अपनी भावनाओं के जरिए बातों को कह देते हैं और अगले को समझ में भी आ जाता है कि जो व्यक्ति बात को बोला है किस भाव में बोला है। ठीक, तो ये तो स्पोकन में तो इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाती है, पर जब उसको इन रिटन, जब उसको राइटिंग में हम लिखते हैं, उसको लिखावट में जब लिखते हैं, तो वहाँ अगर पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं करेंगे तब आपको समझ लीजना कि कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होने वाली है, गलत हो जाएगा आपका। जो भी सेंटेंस आप लिखोगे, पंक्चुएशन मार्क का सही इस्तेमाल आपको नहीं यदि आ रहा होगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं भैया नंबर कटेगा। ठीक है, इसलिए इस पंक्चुएशन मार्क्स वाले जो वीडियो को अभी लेकर के मैं आया हूं, इसको आपको कंप्लीटली पूरा देख ही लेना है और अच्छे से समझ लेना है, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी समस्या ना रह जाए। और मैं भी पूरी कोशिश करता हूं यार कि आपको एक बार सही नॉलेज मिल जाए और बार बार किसी चैनल पर ना जाना पड़े, फिर कहीं पर भी ना जाना पड़े। आपको एक बार में जो टाइम आपने लगाया है, जो बहुमूल्य आपका समय है, बड़ा कीमती है। ठीक है, तो जो वक्त आपने मुझे दिया है, तो वहां पर मैं आपको एक जेन्युइन नॉलेज प्रोवाइड कराऊं। ठीक, तो आज हम जानेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। पंक्चुएशन मार्क्स के हम यूज अलग अलग तरीके से कहां कहां पर करते हैं, और मैं कुछ चुनिंदा पंक्चुएशन मार्क्स को लेकर के आया हूं। वैसे होते कई हैं, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा लेकर के आया हूं जिनका इस्तेमाल सामान्यतः हम करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लिटरेचर में। यानी कि आप समझ लीजिए, उनको हम जब भी इंग्लिश को लिखते हैं तो उन पंक्चुएशन मार्क्स के यूज ज़्यादातर होते हैं। तो उन्हीं पंक्चुएशन मार्क्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो अच्छे से आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, स्किप ना करिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही कीमती और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं, आप किसी भी तरह का खिलवाड़ अपने पढ़ाई के साथ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे भैया, नहीं करिए। ठीक है, 2-3 महीने का टाइम है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एकदम सीरियस हो जाइए। समझ रहे हैं? और वैसे भी मैंने आपको पहले से भी बता दिया है कि यदि आप हाई स्कूल इंटर की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा जिसके लिए लगी हुई हैं, अब मैं तैयारी कंप्लीट करवा रहा हूं आपकी, वो चाहे हाई स्कूल के बच्चे हों चाहे वो इंटर के बच्चे हों, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। और आज हम बता रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स की तरफ ले चल रहे हैं आपको। उसके पहले दोस्तों बस छोटी सी गुजारिश रहती है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ा हमें भी इसका उत्साह मिलता है। ठीक है, और चैनल को जब आप सब्सक्राइब करें तो वहाँ पर बेल आइकन भी होती है, उसको भी प्रेस कर लिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के, ताकि उनको भी थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हेल्प मिल जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पंक्चुएशन मार्क्स की तरफ चलते हैं, अर्थात पंक्चुएशन मार्क की हिंदी क्या होती है? विराम चिन्ह। ठीक, क्या होती है? विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह क्या होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। विराम चिन्ह क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये इनके यूजेज कैसे करते हैं, तो इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इन विराम चिन्ह की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, विराम चिन्ह का इस्तेमाल हम सिर्फ लिखने में ही करते हैं, बोलने में कहीं नहीं करते हैं। आपको समझ में आ जाता है। वैसे भी बात, व्यक्ति जिस लहजे से बात करता है आपको सुनते ही मालूम चल जाता है, ये व्यक्ति गुस्से से बात कर रहा है कि प्यार से बात कर रहा है, कि ये हमें आदेश दे रहा है, कि हमारे लिए कुछ इच्छाएं व्यक्त कर रहा है, या जिस भी टाइप का सेंटेंस व्यक्ति बोलता है आपको तुरंत समझ में आ जाता है। वहां पे किसी भी तरह के पंक्चुएशन मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जब भी आप उस चीज को लिखते हो, ठीक, इन राइटिंग, इन रिटन, उसको देखते हो और किसी को दिखाते हो, तब वहां पे पंक्चुएशन मार्क की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और इसीलिए पंक्चुएशन मार्क्स को आपको आना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, पेपर के लिहाज से भी, और आगे भी जब भी आप लिखते हो अंग्रेजी को लेकर के, तो वहां पर भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको आना, कि आपको पंक्चुएशन मार्क आना ही चाहिए। ठीक, तो मैं चलता हूं, बताता हूं कुछ पंक्चुएशन मार्क के बारे में। कुछ यहाँ पर हमने चिन्ह दे रखे हैं। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये देखो निशान भी मैंने बना रखा है, क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है। फिर हम देखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इसका चिन्ह है। ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप आता है, ये देख सकते हैं, जो आप फुल स्टॉप एक बिंदी रख देते हो, ये फुल स्टॉप है। ये कॉमा है, एक छोटा सा कॉमा आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद कोटेशन मार्क है। कोटेशन मार्क का यूज हम कहाँ करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या है? अपोस्ट्रोफे। अब अपोस्ट्रोफे को लेकर के भी बच्चों में बहुत सारी दुविधा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास को पूरा अटेंड करिएगा। और जो आखिरी वाला आपका विराम चिन्ह है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको आज नहीं समझ पाएंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो ये वाला अपोस्ट्रोफी भी आपको अच्छे से समझ लेना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के बारे में। क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जहां पे हम प्रश्न पूछते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। भैया अगर कुछ भी लिखा हो, यदि वहां पर चिन्ह नहीं लगा होगा तो मालूम ही नहीं चलेगा यार ये सेंटेंस किस टाइप का है। तो जब भी आप किसी से प्रश्न पूछते हैं, वाक्य लिखते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य आपको लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। और प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह ये होता है, देख लीजिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह क्या होता है? ये होता है। और प्रश्नवाचक वाक्य जब भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके आखिर में, सबसे आखिर में लगाया जाता है कौन सा मार्क? प्रश्नवाचक मार्क लगाया जाता है। ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उसको आप क्या करोगे? वाक्यों के सबसे आखिर में लगाओगे जब कभी प्रश्न पूछा जाए तब। जैसे क्या लिखा है? हु आर यू, हु आर यू, आप कौन है भाई? तब वहां पे मालूम चल गया क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक हो गया। उसके बाद व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। मालूम चल रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है। देखो स्पोकन से यानी बोलने से मालूम चलता है कि क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन लिखने से कैसे मालूम चलेगा जब तक आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करोगे। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कब करेंगे? वाक्यों के सबसे आखिर में करेंगे, जब प्रश्न पूछा जाए तब करेंगे। ठीक, तो ये पहला रहा। और दूसरा वाला देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसकी हिंदी क्या होती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह देख लीजिए, ये वाला है। एक लकीर आपको खींच देना है, नीचे एक बिंदी रख देना है, तो क्या हो जाएगा? वो एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा। अब एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? भैया जो चीज अचानक घटित होती है, ठीक है ना, जैसे मैं ये मार्कर लिया हूँ, गिर जाए और ये घटना अचानक घटे तो मेरे मन का भाव बदल जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो में कुछ अच्छा नया लग जाए तब भी आपका क्या होगा? भाव बदल जाएगा। और ये जो आपके भाव मिनट मिनट पल पल में बदलते रहते हैं ना, तो उनमें हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। मैंने कुछ लिखा वाह, क्या? वाह। अब वाह का प्रयोग आप कब करोगे? जब वाह जैसी लाइक कोई चीज आपको दिखे, कोई काम हो, वाह लाइक, ठीक, तब आप किसका प्रयोग करते हो? वाह का शब्द का प्रयोग करते हो, तो वहां पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करोगे। वेल डन, कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, भैया शाबाश, वेल डन, आप क्या करते हो? उसकी पीठ थपथपाते हो, तो वेल डन होता है। वहां पर भी आप किसका प्रयोग करोगे? इस विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करोगे, हुर्रा। अगला क्या है? हुर्रा। अब हुर्रियाते कब है? हमारे गांव में क्या होता है, हम लोग जब क्रिकेट वगैरह जीतते हैं या किसी को चिढ़ाते हैं तो बड़ी खुशी, बस हुर्रा, हुर्रे हुर्रे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हुर्रा बोलते हैं। तो हुर्रा भी क्या होता है? किसकी कैटेगरी में आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क की कैटेगरी में आता है। जब भी आप हुर्रा बोलोगे, ये जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। अभी हमें यहाँ पे क्या कवर करना है? ये जो मार्क्स के, इसको बताना है। तो जब भी हम कभी अचानक मन में भावना उत्पन्न होती हैं, तो उन सबके साथ हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब अगला हम देखते हैं कि ये कौन सा है? फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप का अगला प्रयोग हम देखते हैं कि फुल स्टॉप को हम प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए ये क्या है ना, फुल स्टॉप मार्क्स है। फुल स्टॉप की हिंदी क्या होती है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब है पूरी तरीके से विराम लगा दो। कहने का मतलब खाना पीना खाकर सब कुछ रख दो, पूर्ण विराम लग जाएगा। काम खत्म हो जाए, मैं वीडियो बना के भी छोड़ दूंगा, पूर्ण विराम हो जाएगा। मैं खाना खा पी के सो जाऊंगा, पूर्ण विराम हो जाओगे। कहने का मतलब जब भी कोई बात आप कह रहे हो और उस बात को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो वहां पे सबसे आखिर में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। और फुल स्टॉप देख रहे हो, छोटी सी बिंदी आप सब वाक्यों के आखिर में सबसे नीचे रख देते हो। ठीक है ना, तो वहां पे आप कौन से मार्क्स का प्रयोग करोगे? फुल स्टॉप का करोगे। अर्थात कि जब भी आप कोई बात कह रहे हो, कोई बात बता रहे हो और उस बात को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए, एकदम से सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया जाए, तब वहां पे कौन से मार्क्स का प्रयोग करते हैं? हम फुल स्टॉप मार्क्स का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लिखा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। क्या हुआ? मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं का बात बता दिया, बात खत्म हो गई और उसके आखिर में क्या लगा दिया गया? फुल स्टॉप लगा दिया गया। दूसरा वाला क्या है? राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। अब राहुल के बारे में बात को बता दिया गया है और वहीं से आपको बात को समाप्त भी करना है, तो आपने क्या कर दिया? वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया। एक सेंटेंस कंप्लीट बना है, इसलिए यहां पे क्या लगाया गया? फुल स्टॉप मार्क्स लगाया गया। अर्थात कि जब भी हम कोई बात कहते हैं या कुछ बात बताते हैं, उन बात को हम समाप्त कर देते हैं, तो वहां पे किसका इस्तेमाल होता है? फुल स्टॉप्स का प्रयोग होता है। बात समझ रहे हैं? चलिए अगला देखते हैं, कॉमा। कॉमा का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई बात कहते हैं और बीच में थोड़ा सा रुक जाते हैं। राहुल कम हियर, ठीक है, ओए कम हियर, तो बीच में थोड़ा सा वो आता है ना, कॉमा। ठीक है ना, क्या आता है? कॉमा आता है। यहाँ पे देखते हो कॉमा लगा हुआ है। राज कम हियर, राज को बोला गया, थोड़ा देर रुक के बोले कम हियर, राज यहाँ आओ। तो किसी को बीच में बोलने के बाद जब आपको रुकना पड़ता है, तब वहां पे आप किसका प्रयोग करते हो? कॉमा का प्रयोग करते हो। उसके बाद क्या है? इफ ही कम्स, यदि वह आता है,
यदि वो आता है तो उस थोड़ा सा रुकना पड़ा, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। यदि वो आता है फिर मैं नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे जब भी दो बातों के बीच में थोड़ा स्पेस देना होता है ना, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला हम मार्क्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोटेशन और अपोस्ट्रोफी मार्क। इनका प्रयोग हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में जरूर होता है, ठीक है, पूछा जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि अपोस्ट्रोफी क्या होते हैं और आपके ये आखिर वाले ये जो लिखा हुआ है कोटेशन मार्क और अपोस्ट्रोफी क्या होते हैं, इन दोनों को आपको समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो चलिए इन दोनों को भी समझ लेते हैं। अब देखते हैं ना कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क का इस्तेमाल हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन में। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य बंद होता है ना, वो क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सेंटेंस होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है। अर्थात किसी की कही गई बात को हम जब भी बताते हैं तब उसको हम किसके अंदर बंद रखते हैं, कोटेशन मार्क्स के अंतर्गत रखते हैं, यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद रखते हैं। आप इनका यूज ज्यादातर देखते, ज्यादातर क्या उसी में होता ही है भाई, किस में होता है, डायरेक्ट नरेशन में होता है। तो यहां पर ये उसका चिन्ह है, देख सकते हैं आप, ये देखो, ये नीचे सेंटेंस रहेगा, ऊपर ये 6699 जो बन करके आता है वही कोटेशन मार्क्स होते हैं। जैसे एग्जांपल, राज सेड आई एम बिजी, राज बोला मैं कैसा हूं, व्यस्त हूं। तो जो डायरेक्ट नरेशन होती है, किसी की कही गई बात को हम जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रखते हैं तो वो किसी की कही बात हो जाती है, वो रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है। और रिपोर्टेड स्पीच को हम कोटेशन मार्क के अंतर्गत रखते हैं। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, पंक्चुएशन मार्क आता ही आता है बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए, मस्ट है, इसको जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, उसके बाद कौन सा है, अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे का मतलब होता है जब हम किसी से संबंध बताते हैं, जैसे उसका, मेरा, राम का, राहुल का, बच्चों का, किताब का, मोबाइल का, तब उस जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देख सकते हो जब बोला जाए राम का, तो राम का बोलने के लिए अपोस्ट्रोफे यस भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अपोस्ट्रोफे यस भी बोला जाता है। इस चिन्ह को लगा करके आप बाद में एस लिखते हो, तब जाकर कंप्लीट शब्द बनता है। ठीक, लिखा क्या है, राम का, राम को बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ा, राम लिखना पड़ा, बीच में अपोस्ट्रोफे फिर यस, तो क्या बन गया, राम का। आपको बोलना पड़े मम्मी का, तो मम्मी का मदर नहीं लिखोगे, बोलोगे मदर्स। अब मदर्स को आर के बाद एस नहीं लिखना है, आपको आर के बाद ये अपोस्ट्रोफे लगाना है, उसके बाद एस लिखना है। आमतौर पे आप देखते हो माई फादर्स नेम, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो माई फादर्स कहियो पिता के नाम बता रहा है, जानकारी लेना चाहता है, पर ऐसा नहीं होता, वहां पे अपोस्ट्रोफे यस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे फादर के साथ अपोस्ट्रोफे यस आया हुआ है, इसलिए किसका बन गया, पापा का, यानी कि पिताजी का। मम्मी का तो मदर्स, वैसे बना जाए किताब का तो बुक्स हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आप एग्जांपल्स अपने आप बना सकते हो। तो ये कुछ रहे पंक्चुएशन मार्क्स जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी। ये कहने का मतलब जब आप लिखते हो अंग्रेजी और उनमें पंक्चुएशन मार्क्स को ऐड नहीं करते हो तो सेंटेंसेज आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, फिर जरा सा थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, बहुत कठिन तो नहीं है, बशर्ते आप उसको पढ़ लोगे तो चीजें तभी आसान बनती हैं। ठीक, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। ठीक है, जय हिंद।